Hi everyone, this is Shubh Hamza and you are watching Big Brain. So finally I am here with another video of machine learning. मशीन लर्निंग की आज फिर से मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं और इससे पहले बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते होंगे। तो प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट को हम वॉच कर रहे हैं, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट को हम फॉलो कर रहे हैं और ये मशीन लर्निंग का कोर्स सीख रहे हैं। तो इस कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो आज की वीडियो के अंदर हम एक पाइथन की लाइब्रेरी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पांडास। पांडास आपके पास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि आपको हेल्प आउट करती है, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि आप डाटा फ्रेम्स को, डाटा सेट्स को मैनिपुलेट कर सकें, उसके ऊपर ऑपरेशंस लगा सकें। लाइक अगर आपने डाटा को सेट करना है, उसको फेच करना है और बहुत सारे मल्टीपल इसके बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं जिनको इस प्रॉपर वीडियो के अंदर हम थ्रू आउट द वीडियो डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पांडास है ना, ये एक लाइब्रेरी है और ये बहुत लेंथी इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक इतना मुश्किल नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट कि बहुत मुश्किल होगी, नहीं, बहुत ईजी है। बट ना छोटी 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 काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ों को याद रखना, मेमोराइज कर पाना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो मेरी सजेशन ये है कि हम थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे और जो चीज़ मैं आपको करवाता जाऊँगा ना, वो सारी आपने एग्ज़ीक्यूट कर लेनी है, या उससे भी ज़्यादा बेटर वे ये हो सकता है कि आपने खुद से ना रजिस्टर पे नोट्स बनाते जाने हैं। जो चीज़ आप सीख रहे हैं ना, उसके आप नोट्स बनाते जाएँगे। नोट से क्या होता है कि आपको ना खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने सीखी है और ये चीज़ सीख के मैंने लिखी है अपने पास। अपने वर्ड्स के अंदर लिख दें, जैसे मैसेज पे कर रहे हैं ना, क्या हाल है, क्या बात कर रहे होते हैं, इस तरह से हम कर रहे होते हैं ना, तो उसी लैंग्वेज के अंदर आप ना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। भाई जब हम लेक्चर ले रहे होते हैं ना, मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर यानी रोमन इंग्लिश होती है ना हमारे पास, तो उसी के अंदर जो मैसेज वाली लैंग्वेज होती है, तो उसी के अंदर मैं सारा लेक्चर नोट वगैरह कर रहा होता हूँ। सर अब ये कर रहे हैं, सर वो कर रहे हैं, तो ना सारा मज़ा आ रहा होता है उस तरह से। तो जो चीज़ आपको आसान लगती है ना, उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम पांडास पे काम करेंगे और ये पांडास का पार्ट 1 है। लाइक आपके पास ना मल्टीपल पार्ट्स आएँगे, तो काफ़ी डेप्थ के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, तो मल्टीपल पार्ट्स आ सकते हैं, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह से नमपाई जब करेंगे उसके तो काफ़ी सारे पार्ट्स आएँगे, मैटप्लॉटलिब करेंगे, तो मल्टीपल पार्ट्स आते जाएँगे। सो आज की वीडियो है पार्ट 1 की। इससे पहले मैं पाइथन की नेटिव वाइज़ भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा, तो वो वाली वीडियो भी आपने ज़रूर वॉच करनी है। सो आज हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं a Python library which is pandas. So without wasting any more time, let's start the today's video. So guys, as you can see that I have opened the screen and आज हम finally properly start करने वाले हैं pandas. pandas पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि हमें डाटा सेट को मैनिपुलेट करने के लिए हेल्प आउट करती है। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी पाइथन बेसिक फंडामेंटल का कोर्स लेकर आ चुका हूँ जो कि आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते होंगे। प्रॉपर सारा मैं ये मशीन लर्निंग का क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। इसके अलावा और भी मल्टीपल कोर्सेज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, बट लास्ट टाइम जो मैंने अपलोड किया वीडियो वो थी पाइथन क्रैश कोर्स फॉर बिगनर। ये तकरीबन 1 घंटे की ऑलमोस्ट वीडियो है जिसके थ्रू आप अपनी पाइथन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पाइथन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम आगे अपनी मशीन लर्निंग कंटिन्यू कर सकते होंगे। अगर आपको पाइथन नहीं आती होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर आपको एडवांटेज ये मिलेगा, आपके साथ-साथ मैंने ना नीचे ट्रैक मेंशन किया हुआ है, लाइक टाइम स्टैम्प यहाँ पे डाली हुई है कि ओवरव्यू, उसके बाद गूगल कोलैब, यानी कि जो-जो टॉपिक है ना, नीचे प्रॉपर्ली मैंने मेंशन किए हुआ है। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों ने लाज़मी ज़रूर जाके वॉच करनी है, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगी। सो आज का, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का काम हमारा है पांडास के ऊपर। आज हमने प्रॉपर्ली स्टार्ट करनी है पांडास। अब पांडास है क्या हमारे पास? पांडास एक ना पाइथन की लाइब्रेरी है। पाइथन की एक क्या है? लाइब्रेरी है हमारे पास। लाइब्रेरी, ये वो बुक्स वाली लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी बेसिकली हमें बहुत सारे फंक्शंस के लिए हेल्प आउट करती है और भी बहुत सारी मैनिपुलेशन के लिए हेल्प आउट वगैरह कर रही होती है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है लाइब्रेरी का, ये बुक वाली लाइब्रेरी नहीं होती। तो हमारे पास पाइथन है, ठीक है। पाइथन के आगे मल्टीपल और भी मजीद लाइब्रेरीज है, लाइक आज हम करने वाले हैं पांडाज, उसके बाद हम करेंगे नमपाई, ठीक है। नमपाई एक हमारे पास लाइब्रेरी है, उसके अलावा हमारे पास एक और विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरी है, मैट प्लॉट लिब, ठीक है।
इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी जो हम काम करने वाले हैं वो पांडास पे करेंगे, इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नमपाई पे काम करेंगे। नमपाई जब हम कर लेंगे उसके बाद हम फाइनली जंप कर जाएंगे किधर, मैटप्लॉटलिब की तरफ। तो काफ़ी सारी हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं पांडास को, ओके। सो इसके लिए आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप लोगों ने ना गूगल कोलैब कर लेना अपने पास, ठीक है। गूगल कोलैब बेसिकली गूगल के ऊपर होता है, आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे एंड वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते होंगे। गूगल कोलैब का काफ़ी डेप्थ के अंदर लास्ट टाइम मैंने पाइथन वाली वीडियो के अंदर बताया था कि क्या होता है, किस तरह से हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसके अंदर हमारे पास बेनिफिट क्या होता है कि ये मैंने क्यों आपको, बेनिफिट स्पेलिंग गलत हो गई बेनिफिट, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या था हमारे पास, इसका बेनिफिट ये था कि ना आपको प्री इंस्टॉल इसके अंदर लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, प्री इंस्टॉल, ठीक है। प्री इंस्टॉल इसके अंदर आपको लाइब्रेरीज वगैरह मिल जाएंगी जिनके थ्रू ना आप इजीली कर सकते होंगे। अगर आप कोई और इन्वायरमेंट यूज कर रहे होंगे ना, वहां पर आपको फिर पिप डॉट करके इस तरह से सिंटैक्स होता है, वो आपको लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ रही होती है। तो इसलिए मैंने रिकमेंड किया था आप लोगों को कि आप गूगल कोलैब पे वर्क करें। बस इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। सो इंटरनेट होना लाज़मी है, अदरवाइज़ वर्क नहीं करेगा। और अभी जो है ये ड्राइंग से मैं आपको विजुलाइज़ करवाऊँगा कि कॉन्सेप्ट्स जो होंगे ना वो यहाँ पर मैं आपको सारे ड्रॉ करके दिखाऊँगा। लाइक इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो ड्राइंग से क्या होता है कि ना जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो अच्छे से डिलीवर हो सकते हैं, अच्छे से समझ आ सकते हैं कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं ना ऑलमोस्ट। तो इसका फायदा होगा हमारे पास। और जो इंसान का ह्यूमन ब्रेन है ना, ठीक है, ब्रेन वो ना टेक्सचर से ज्यादा ना, टेक्सचर के इतनी ज्यादा ना वो उसको अच्छे से समझ नहीं आ पाती। एक इंसान का दिमाग कुछ इस तरह से है कि ना वो टेक्सचर से ज्यादा ना विजुलाइजेशन की तरफ ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर पा रहा होता है। तो इसीलिए ना मैं ड्रॉ करके दिखा रहा होता हूँ कि इस बात का ये मतलब है, इस बात का ये मतलब है, तो उससे अच्छे ज्यादा आपका जो ब्रेन होगा ना वो परस्यू कर सकता होगा। कूल। अब ये विजुअलाइजेशन की बात हो गई, ये सारा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा यहाँ पर। उसके अलावा ये जो स्लाइड्स है ना, सर आसिफ सुबहानी की स्लाइड है, जिनसे करंटली मैं खुद भी मशीन लर्निंग पढ़ रहा हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है अभी तो मशीन लर्निंग हमारी। तो उनकी स्लाइड का बेनिफिट क्या, लाइक ना स्लाइड का मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, जब आप ये वीडियो वॉच कर लेंगे, वीडियो वॉच करने के बाद क्या होगा कि ना कुछ टाइम बाद आप कॉन्सेप्ट भूलना शुरू हो जाएंगे। इंसान का दिमाग कुछ ऐसा ही है कि टाइम टू टाइम ना उसकी मेमोरी से चीजें निकलती जा रही होती है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक होती है आपके पास शॉर्ट टर्म, ये एक एचसीआई का कॉन्सेप्ट है। वैसे तो एचसीआई मैं नहीं पढ़ रहा, मैंने सेकेंड ड्रॉप कर दिया। बट हमारे पास होती है एक शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी, ठीक है। एक होती है हमारे पास लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म हमारे पास मेमोरी होती है। एक और सेंसरी मेमोरी का भी बताया था वैसे मैम ने, सेंसरी मेमोरी ए आता है या पता नहीं ओ आता है, सेंसरी मेमोरी भी हमारे पास होती है। सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो चीज़ आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है ना वो होती है आपकी सेंसरी मेमोरी। उसके बाद जो मजीद उससे बेहतर मेमोरी होती है वो होती है आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके बाद जो आपकी जो लॉन्ग टर्म जो कि ज़्यादा अरसे के लिए होती है वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हमारे पास जब वीडियो कोई वॉच कर रहे होते हैं, लाइक आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके पास ना भी ये सेंसरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही होंगी सारी बातें। उसके बाद आप इसको जब फोकस करके गौर से सुनेंगे ना, एक फोकस आप इस पे अटेंशन देंगे, फोकस करेंगे ना, तब आपकी वो किसके अंदर चली जाएगी, वो चली जाएगी शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन जब आपने उसको लॉन्ग टर्म के अंदर भेजना होगा ना, वो ऐसे ही नहीं चली जाएगी कि बस आपने वीडियो वॉच कर लिया और लॉन्ग टर्म के अंदर चली गई, नहीं। उसके लिए आपको चाहिए होगी रिवीजन, ठीक है। रिवीजन आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब जब रिवाइज करना पड़ेगा तभी आपके पास लॉन्ग टर्म के अंदर जाएगी। तो क्या आप वीडियोस को फिर से वॉच करेंगे, लाइक एक वीडियो हो सकती है कि 40 मिनट होगी, आपने कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, तो क्या आप 40 मिनट की वीडियो फिर से वॉच करेंगे, अपनी जिंदगी के 40 मिनट आप फिर से जाया करेंगे गाइस क्या। तो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप फिर से वीडियो वॉच ना कीजिएगा। मैं मानता हूँ अगर फिर से वीडियो वॉच करेंगे तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, लाइक मेरे व्यू काउंट बढ़ सकता है, मुझे वॉच टाइम मिल सकता है, बट मैं अपना फायदा नहीं देख रहा यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम सेव हो। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन, सोल्यूशन प्रॉब्लम तो हर कोई बता देता है, सोल्यूशन बताओ ना, सोल्यूशन क्या है उस चीज के लिए। तो उस चीज के लिए सोल्यूशन हमारे पास ये है कि आप नोट्स बनाएं, खुद से नोट्स बनाएं, कोई भी आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ना, ताकि आप उसकी बाद में रिवीजन कर सकते हैं। या उसकी ना स्लाइड्स ले लें आप, ठीक है, किसी से भी कोई भी आप कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, लाइक इसीलिए मैं आपको ये वाली स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारे सर आसिफ सुबहानी ने ये स्लाइड प्रोवाइड कर, बहुत अच्छी स्लाइड बनी हुई है। तो नोट्स ले सकते हैं आप, स्लाइड ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, वहां से जाके ले सकते होंगे। सो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ स्लाइड्स एंड नोट्स। नोट्स भी मैंने बनाए थे, वो भी आप ले सकते होंगे। सो आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोट्स एंड स्लाइड्स वगैरह ले सकते होंगे। बिग ब्रेन्स
ठीक है, .com। सो अपनी वेबसाइट की प्रमोशन भी हो गई थोड़ी सी बहाने-बहाने से। एनीवेज़, तो यहाँ से आप जाके नोट्स, स्लाइड वगैरह, कोड वगैरह बहुत कुछ ले सकते होंगे। फिलहाल ये वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाय द डेट ऑफ 18 अप्रैल 2025, ये 17 या 18 अप्रैल है, ओके। तो टाइम टू टाइम ये डेवलप होती जाएगी वेबसाइट, एंड फाइनली ये बन भी जाएगी। एनीवेज़, तो हम स्टार्ट करते हैं जिसके ऊपर आज का हमारा लेक्चर है। और एक और चीज़ कि ये जो पांडास है ना, ठीक है, पांडास हो गई, नमपाई हो गई, ये आएगी पार्ट्स के अंदर। लाइक जो अभी आप देख रहे हैं ना, वो है पार्ट वन, ठीक है। पार्ट वन आप वॉच कर रहे हैं, इसके बाद आएगी पार्ट टू, ठीक है। पार्ट टू जो है काफी लेंथी इसकी स्लाइड है, तो एक वीडियो के अंदर कवर करवाना काफी मुश्किल हो सकता है। एंड पार्ट थ्री, ठीक है, एंड सो ऑन। हो सकता है पार्ट फोर आ जाए, पार्ट फाइव आ जाए, तो हम पार्ट एंड कर देते हैं। तो इसी तरह से पांडास का भी सारा चलेगा। इसी तरह से हमारे पास नमपाई का भी चलेगा, ठीक है। नमपाई के तो काफी सारे पार्ट्स आएंगे। मैट प्लॉट लिब का भी, वो भी मैंने आपको करवाना है, मैट प्लॉट लिब, ठीक है। तो लाइब्रेरीज हैं ये सारी, किसकी लाइब्रेरीज हैं? ये सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, ठीक है। पाइथन, और पाइथन क्या है हमारे पास? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पीएल लिख दिया मैंने, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बहुत ज्यादा बेसिक है। क्लोज टू इंग्लिश है, क्लोज टू, बहुत ज्यादा इजी है। और मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। मुझे जो पसंद है ना लैंग्वेजेस, वो सी प्लस प्लस पसंद है, मुझे डार्ट पसंद है, मुझे थोड़ी थोड़ी जावा भी पसंद है, ठीक है। एंड मुझे सी शार्प भी पसंद है, ठीक है। तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो इस साइड पे, पाइथन वाले साइड पे। मैं सिर्फ और सिर्फ एमएल एंड डाटा साइंस की वजह से आ रहा हूँ, एमएल एंड डाटा साइंस की वजह से। एनीवेज, तो ये सारी बातें होगी। हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट वन की तरफ, एंड चलते हैं पार्ट वन की तरफ। तो इस स्लाइड के ऊपर मैं आपको बता रहा था। अब ये जो फायदा होगा कि ना, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखी होगी कि ये चीज किसके बारे में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या किस तरह से। तो सारी एक्सप्लेनेशन आपके पास ना एरो से सर ने बड़ी एफर्ट करके बनाई होगी स्लाइड। ये छोटी सी सर की तस्वीर भी आ रही है यहाँ पे। सो मैं उनको प्रॉपर क्रेडिट दे रहा हूँ, सर आसिफ सुबहानी की स्लाइड्स हैं। एंड इस तरह से ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप गूगल को लैब नहीं कर रहे हैं, तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ रही होती है। तो इस तरह से आप पीपी इंस्टॉल पांडास करेंगे ना, तो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। बट गूगल को लैब के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इन स्लाइड के अंदर बताया किस बारे में गया हुआ है, इन सब स्लाइड्स के बारे में ना, ऑलमोस्ट जो अभी तक मैंने आपको दिखाई, वो बताया गया है कि हमारे पास डाटा सेट क्या होता है, डाटा सेट को लोड किस तरह से करना है। ओके, हो गया। ये हम चलते हैं सिक्स सेमेस्टर के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर। एंड देखें, ये बोस्टन हाउसिंग वाला एक डाटा सेट है, ये देखें। अब हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है, हमारे पास फीचर्स होते हैं, हमारे पास आउटपुट वेरिएबल होता है, इस तरह से। अभी हमारे पास एक हाउसिंग की इस तरह से वहां पे दिया हुआ है। तो एक पूरा डाटा सेट है, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कुछ फीचर्स को। लाइक इसमें जो है ना, ये वाले सर्च करना पड़ेगा। लाइक कैगल एक वेबसाइट है, तो वो डिफाइन कर रहा होता है कि इनमें इन कॉलम्स का मतलब क्या है। तो थोड़ा सा आसान डाटा सेट मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक डायबिटीज वाला, ओके। तो ये वाला डाटा सेट गाइस, ये काफी मजेदार और इजी टू अंडरस्टैंड डाटा सेट है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स लाइक 0 1 2 3, ये ट्रैक जैसे होते हैं ना, सीरियल नंबर या रोल नंबर, इस तरह से आप कह सकते हैं। उसके बाद है ये प्रेगनेंसीज का हमारे पास एक फीचर है। इसी तरह से हमारे पास ग्लूकोज का फीचर, कॉलम, लेबल ऑलमोस्ट सेम ही चीजें होती है हमारे पास। ब्लड प्रेशर है हमारे पास, स्किन की थिकनेस है, इंसुलिन है, बीएमआई है, डायबिटीज, वो चीजें हैं। इसके अलावा एज है, आउटकम है। अब ये पूरा डाटा सेट किस चीज को डिफाइन करा? आप कह रहे होंगे कि क्या फजूल सी चीज है। लाइक स्टार्टिंग के अंदर जब हम मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं ना, तो डाटा सेट देख के ना हमें बहुत अजीब सा फील हो रहा था, ये क्या है। ये देखिएगा, इसके अंदर क्या है कि ना, हमारे पास ये है इनपुट फीचर्स, लाइक ये वाले, ठीक है। अब ये वाले जो फीचर्स है ना, लाइक प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ये सारी चीजें मिलके एक चीज का फैसला ले रहे हैं, ठीक है। लाइक आउटकम, ये जो है ना, ये है हमारे पास आउटपुट वेरिएबल। जो ये वाले थे, ये थे हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स, एंड ये थे हमारे पास आउटपुट वेरिएबल, या हमारे पास टारगेट वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहें कि ना, इस बंदे को, हमारे पास ना डायबिटीज है, ठीक है। डायबिटीज, ठीक है, क्या स्पेलिंग होती है डायबिटीज की? DIABET, BET एंड IES, डायबिटीज, ठीक है। तो इंग्लिश मेरी बहुत माशाल्लाह है, कोडिंग फिर भी माशाल्लाह से अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, तो एक पर्सन है, उसको डायबिटीज है, तो हम चेक करेंगे कि भाई उसकी एज क्या है, ठीक है। उसकी एज का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद उसको ग्लूकोज का पता होना चाहिए। एंड हम देखेंगे कि फैमिली में इसको ऑलरेडी
किसी को कि उसकी फैमिली में किसी को जैसे फादर है, मदर है, किसी को डायबिटीज़ है या नहीं। तो हमने ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, तो ना उन सारे फैक्टर्स की बेस पे ना हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि इसको डायबिटीज़ थी या नहीं, जैसे यस, नो, यस, नो, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तो ना वो इन सब इनपुट फीचर्स की बेस पे लर्न कर लेता है। अब इस सब का फ़ायदा क्या होगा, जैसे हम उसको डाटा सेट देंगे ना, वो उससे ना ट्रेन होगा, ठीक है? ट्रेन जैसे ही हो जाएगा ना, उसके बाद जब हम कोई और पेशेंट आता है ना, लाइक कोई और पेशेंट आएगा, ठीक है? वो उसको बताना है, प्रेडिक्ट करना है कि भाई इसको डायबिटीज़ है या नहीं, ठीक है? तो वो उसके उन्हीं सब इनपुट फीचर्स को देखेगा कि इसकी एज क्या है, इसकी ग्लूकोज़ क्या है, जो नया पेशेंट आया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो न्यू पेशेंट आया होगा ना, उसको देखेगा कि इसकी हमारे पास एज क्या है, इसका एज क्या है, इसकी हमारे पास ग्लूकोज़ लेवल क्या है, उसकी जो फैमिली में किसी को हमारे पास जो डायबिटीज़ है या नहीं। अगर उसके जो फीचर्स होंगे, फिर वो देखेगा अगर इसकी एज 18 प्लस है, उसको ग्लूकोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 90 है, उसकी जो फैमिली में जो है किसी को डायबिटीज़ है, फिर वो देखेगा ये वाले जो फीचर आए, तो पहले की बेस पे क्या होता था? लाइक ऐसे जो पेशेंट का जो पुराना रिकॉर्ड था, जिनकी एज 18 प्लस होती थी, उनके जो ग्लूकोज़ लेवल था 90 प्लस होता था, उनकी जो फैमिली में भी ऑलरेडी हमारे पास डायबिटीज़ होती थी, तो उस तरह के पेशेंट्स को पहले डायबिटीज़ होती थी या नहीं होती थी? वो देखेगा हाँ यार, इस तरह के पेशेंट को तो डायबिटीज़ होती थी। फिर वो उस बेस पे प्रेडिक्ट करके बता सकता है कि इसकी जो डायबिटीज़ होगी या नहीं, फिर उसको बता देगा कि हाँ भाई, इसको भी डायबिटीज़ होगी। तो ये तो एक तो बेसिक सी एग्ज़ाम्पल थी जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसी तरह से हमारे पास और भी मल्टीपल डेटा सेट्स होते हैं जो कि डिफाइन कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास सैलरी, या एक और बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा सिंपल सा था। लाइक हमने लिया था ना कि एक आईक्यू है, फॉर एग्जांपल आईक्यू का कॉलम है या फीचर है, एक हमारे पास उसका सीजीपीए का फीचर है। ये ज़्यादा आसान एग्जांपल है, इससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, बड़ा अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगी। आईक्यू हो गया, सीजीपी हो गया, एंड उसकी जो प्लेसमेंट बतानी है, प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? इस तरह का एक ही डाटा सेट है। ये इस तरह से रिकॉर्ड्स हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास ना डाटा सेट के अंदर मल्टीपल, जितना ज़्यादा डाटा होगा ना, उतना ज़्यादा हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हो पाएगा। तो एक स्टूडेंट था, उसका जो आईक्यू लेवल था ना, वो 140 था, एक का हमारे पास 90 था, एक का 130 था, एक का सीजीपीए जो था ना, वो 3.91 था, एक का सीजीपीए हमारे पास 3.65 था, एक का सीजीपीए हमारे पास 3.80 था। तो यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड्स भी ले लेते हैं, कम वाले भी, लाइक हम कह लेते हैं 60, एंड हम कह देते हैं 3.20। अब हमें बताना है कि प्लेसमेंट हुआ या नहीं है, तो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, एंड इसका भी हो गया, एंड इसका भी नहीं होगा। एक डाटा सेट, पुराना डाटा सेट है, जैसे गिवन है ना, लाइक ये हमारे पास डाटा सेट गिवन है, इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं काफ़ी सारे। तो इसी तरह से मैंने भी एक आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे एक डाटा सेट बना दिया। तो ना अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल ट्रेनिंग होगी, इसके ऊपर ट्रेनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, हमारा प्रॉपर्ली मॉडल ट्रेन हो जाएगा। फिर इस सब के बाद, होने के बाद, जब हमारे पास मॉडल प्रॉपर्ली चल पड़ेगा, यानी कि सब कुछ ओके हो जाएगा, उसके बाद हम एक और स्टूडेंट की प्रिडिक्शन करेंगे कि बताओ भाई, इसका जो प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है? फिर वो उससे पूछेगा कि भाई आप अपना आईक्यू बताओ, आपका आईक्यू कितना है, आपका सीजीपीए कितना है, फॉर एग्जांपल इस तरह से वो पूछेगा आपसे। और फिर आप इन बेस इन दो, ये दो को क्या है हमारे पास, ये दो है हमारे पास इनपुट फीचर्स। आप उसको बताएंगे कि जो भाई मेरा आईक्यू है ना, वो है 130 है, और जो मेरा सीजीपीए है ना, वो मेरे पास है 3.78 फॉर एग्जांपल। फिर वो चेक करेगा कि यार, जिसका हमारे पास आईक्यू 130 था, उसका चेक करो, उसका प्लेसमेंट हुआ था या नहीं हुआ था। तो चेक करेगा जिसका 130 था या उसके करीब करीब था ना, तो उसका जो प्लेसमेंट था ना, वो हो गया, एक फैक्टर हमारा पास सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद देखेगा उसका सीजीपीए कितना बताया नए स्टूडेंट का, 3.70। उसने देखा यार 3.70 से कम, यानी कि करीब करीब या उससे थोड़ा ज्यादा के वाले का हुआ था या नहीं हुआ था। तो देखेगा कि 3.65 था एक स्टूडेंट का, और इसका तो ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो इसका भी हो गया था, तो ऑब्वियसली इसका भी हो जाएगा, यानी कि प्रिडिक्शन होती है बेसिकली। तो इनपुट के बाद हमें आंसर दे देगा आउटपुट में कि हाँ भाई, आपका जो है ना प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम जो डाटा सेट होता है ना, डाटा सेट का काम बस यही होता है कि हमारे पास इनपुट फीचर्स होते हैं, ठीक है? उन इनपुट फीचर्स की बेस पे हम उस अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। जैसे ही हमने ट्रेन कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं।
तो कुछ डाटा को हम ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर स्प्लिट कर देते हैं, कुछ सेक्शन को हम टेस्ट सेक्शन के अंदर स्प्लिट करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं, वो हम किसके अंदर देखेंगे, वो हम देखेंगे numpy की लाइब्रेरी के अंदर। अभी हम pandas के ऊपर काम करेंगे, थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट हो गया था। तो मैं बेसिकली आपको ना पर्पस बताना चाह रहा था कि डाटा सेट हमारे पास किस तरह से मीनिंगफुल होता है। तो इन सब लाइन्स को देख के घबराना नहीं होता, तो इन सब की बेस पे आपका सारा काम होता है। बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे पास स्लाइड के अंदर गूगल कोलैब के बारे में बताया गया है कि उस पे हमें किस तरह से डाटा सेट को लोड करना है। तो ये लोडिंग के बारे में बताया हुआ है एंड इंस्टॉलेशन, तो हम ये सारा अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ तक अभी हम काम करते हैं। तो मैं इधर आता हूँ एंड ये मैंने गूगल कोलैब ओपन कर लिया। आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है यहाँ पे गूगल पे, गूगल कोलैब सर्च करना है एंड यहाँ पे सिंपली आ जाएगा गूगल की तरफ से गूगल कोलैब। जो लाइब्रेरीज वगैरह होती है ना, वो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर, आपके पास सारी ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं। लाइक आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, पांडास मैंने इसका नेम रख दिया है, ठीक है। पांडास पार्ट 1 कर देते हैं, पांडास अंडरस्कोर पार्ट_1, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बना दिया। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप पांडास का कोड ही चलाएं, आप यहाँ पे पाइथन का कोड भी चला सकते हैं। लाइक प्रिंट करके मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड, इस तरह से मैंने रन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल बाय सेल हमारे पास चल रहा होता है, ठीक है। हेलो वर्ड हमारे पास प्रिंट होकर आ गया, कूल। अब इसके बाद हमारे पास बताया गया था कि किस तरह से हमें डाटा सेट को लोड करना है। ये मेरे पास एक डाटा सेट मेरे पास अवेलेबल है। ये सारे डाटा सेट मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल होगा, वहां से जाके आप कर सकते होंगे। या अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। माई इंस्टाग्राम इज एज दाशिब हमजा, ओके। तो यहाँ पर अब बताया गया था कि किस तरह से हमें डाटा सेट को लोड करना है इस एनवायरनमेंट का। आई आई होप सो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो थोड़ा बहुत हाउ नाउ हो गया होगा। आपको आना है इस वाले फोल्डर के आइकन के ऊपर आपने प्रेस करना है। यहाँ पर प्रेस करने के बाद आप से यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको अपलोड का, ठीक है। यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जिमनी का, इसको भी हमें नहीं छेड़ना। यहाँ पे ये वाला जो आइकन है ना, इधर से अपलोड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे अपलोड न्यू फाइल न्यू फोल्डर वगैरह करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे अपलोड करना है, तो अपलोड करने के बाद वो पूछ रहा है कि भाई कहाँ से, अब बात तो बताओ जहाँ से आपने उसको उठाना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी फोल्डर, 6 सेमेस्टर एंड या मशीन लर्निंग का फोल्डर एंड ये बोस्टन हाउसिंग का डाटा सेट मैं लोड करना चाहता हूँ। तो इस तरह से पूछ कहेगा कि ना, इंश्योर दैट योर फाइल्स आर सेव्ड एल्सवेयर, कहीं और भी वो सेव होनी चाहिए जो भी आप फाइल्स वगैरह डाल रहे हैं। दिस रन टाइम्स फाइल विल बी डिलीटेड, ये जो भी आप यहाँ पर डाटा सेट वगैरह डालेंगे वो टर्मिनेट हो जाएगा अगर आप इसको बंद कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको ना ड्राइव पे सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे टर्मिनेट करेंगे तो वार्निंग दे रहा है बेसिकली, हम तो हम कहते हैं ओके भाई ठीक है हमें पता है। तो ये क्या हुआ कि ना, यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर हमने बोस्टन हाउसिंग डॉट सी एस वी, ठीक है, डॉट सी एस वी की एक्सटेंशन थी, तो इस एक्सटेंशन के साथ उसको ना हमने वहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर हमें ना इसको शो करवाना है, उसके लिए सबसे पहले तो पांडास, ऑब्वियसली अगर आपने डाटा सेट को मैनिपुलेट करना है ना, कि डाटा सेट को देखना है डाटा सेट पे क्या है क्या नहीं है, तो आपको पांडास चाहिए होता है। इस पर डबल क्लिक करूंगा ना, वैसे यहाँ पे मेरे पास ये ओपन करके भी दिखा देगा कि ये आपके पास डाटा सेट है। डाटा सेट के यहाँ पे फीचर्स आ रहे हैं, लाइक ये सारे फीचर्स हो गए, ओके। सो अब सबसे पहले तो ना मुझे इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी, ठीक है, पांडास। तो मैं करूंगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो पीडी हमारे पास मोस्टली उसका शॉर्ट एंड है, लाइक यहाँ पे आप इंपोर्ट पांडास करके भी चला सकते हैं, लेकिन फिर हर जगह आपको लिखना पड़ेगा पांडास डॉट पांडास पांडास पांडास, बार बार आके बड़ा लंबा सारा है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट आसानी के एक्सेस करने के लिए आप इसको पीडी कर सकते हैं, इस तरह से। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना पांडास की जो लाइब्रेरी है ना ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सिर्फ वहां से ही इंपोर्ट करके दे रहा है। अगर इंस्टॉल नहीं होगी ना तो इशू होगा, वो फिर नहीं करके देगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या, सिंपली यहाँ पे पिप इंस्टॉल पांडास, आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल इसके अंदर गूगल कोलैब के अंदर इंस्टॉल नहीं होती, तो आपको करना है पिप, यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं, पिप इंस्टॉल इंस्टॉल पांडास, लाइक इस तरह से। तो इस तरह से ये अभी इंस्टॉल वगैरह करेगा, भी कह रहा है कि ना ऑलरेडी सेटिस्फाइड, के भाई हमारे पास ये ना ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर भी उसने शायद उसको ओवरराइड किया होगा। एनीवेज, तो पांडास हमारे पास है, इंपोर्ट इंस्टॉल भी है, तो हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट वैसे हमने अभी की थी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो मैं फिर से करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से तो ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया एसपीडी। अब मैं इस पे जो भी मैनिपुलेशन करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ना डाटा सेट जो मेरे पास गूगल कोलैब को दिया है मैंने, वो मैं इसके ऊपर शो करवाना चाहता हूँ, यानी कि इसके ऊपर लोड करवाना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ पांडास।
डॉट पीडी करेंगे ना हम, तो पीडी डॉट करके इस तरह से हम उसको शो करवा सकते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पे हम क्या सिंपली लिखेंगे, हम यहाँ पे अगर हमने डाटा सेट को लोड करवाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, pandas, ठीक है, या पीडी डॉट हम करेंगे रीड अंडरस्कोर CSV फाइल को रीड करने लगे ना, तो CSV करके इस तरह से दे देंगे, एंड उसको पाथ देना पड़ेगा हमें कि भाई जो मैं लोड कर रहा हूँ वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अब ये इसका पाथ आपको देना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, तो उसी फाइल का डायरेक्ट वो पाथ बता देगा भाई ये इस जगह पे फाइल पड़ी है, तो कॉपी पाथ करूंगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा एंड इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो मेरे पास लोड हो जाएगा। अभी लोड तो हो जाएगा, यानी कि डाटा सेट मेरे पास इधर आ गया, लेकिन मैं ना किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर भी करवाना चाहता हूँ। लाइक आपने नेम जैसे होता है आपका, आप किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं ना, तो मैं उसको ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, DF इज इक्वल टू। अब जो भी मेरे पास डाटा सेट था ना, वो सारा वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, DF यानी कि डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम के अंदर वो मेरा सारा डाटा सेट लोड हो जाएगा, सेव हो जाएगा, लोड भी हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा। एनीवेज, तो इसको रन करता हूँ, तो डाटा डाटा फ्रेम DF के अंदर मेरे पास वो जो पूरा डाटा सेट था बोस्टन हाउसिंग का, वो लोड हो चुका है। अब मुझे अगर शो करवाना है, शो करवाने के मल्टीपल तरीके हैं, आप उसको डिफरेंट तरीके से उसको शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और कोड लिखता हूँ। अब जो भी मैं मैनिपुलेशन कर सकता हूँ ना, वो मैं इस DF के वेरिएबल से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ DF डॉट हेड। अब ये DF डॉट हेड बाई डिफॉल्ट क्या करता है कि ना सारे कॉलम्स एंड पहली 5 रोज, पहले 5 रिकॉर्ड्स या पहले 5 ऑब्जेक्ट्स आपको ना फेच करके ला के दे देता है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास सारे कॉलम्स एंड यहाँ पे 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक हमारे पास टोटल 5 रिकॉर्ड इसने मुझे फेच करके ला कर दे दिए हैं। क्या आपके डाटा सेट के अंदर ये वाला डाटा है हमारे पास, इसको मैं ओपन करूँ यहाँ से दिखाऊँ, तो आप देखें यही वाला डाटा 0.00632, 0.00632, तो ये सारा जो पहले 5 थे ना, वो उसने मुझे फेच करके ला कर दे दिए। तो मैं चाहता हूँ यार 5 तो वो थोड़े हैं, मुझे ना ज़्यादा डाटा देखना है, ज़्यादा डाटा देख के ही मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आप सिंपली पास कर सकते हैं जितना आपको रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं 10 कह दिया, तो 0 to 9 उसने मुझे 10 रिकॉर्ड्स ला कर दे दिए। आप यहाँ पर उसको दे दें कि 50, तो इस तरह से मुझे ये 50 ला कर दे देगा। इस तरह से 0 to 49 50 हो गया टोटल। अब ये जो है ना, ये हमें बाय डिफॉल्ट तो 5 ही चलता है। तो ये सीन ये है कि पहले 5 लाके दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ यार मुझे ना डाटा सेट में जो आखिरी 5 है ना, वो वाले रिकॉर्ड्स चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे हेड की बजाय टेल का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा देखें, 501 502 503 504 505, आखिरी 5 रिकॉर्ड्स मुझे लाकर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आखिरी 50 मुझे लाकर दे दो। तो इस तरह से मुझे अब आखिरी 50 रिकॉर्ड्स लाकर दे देगा। तो हेड एंड टेल से आप एनालाइज कर सकते हो अपने डाटा सेट को। ओके कूल। आई होप दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग और आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि हमने किस तरह से डाटा सेट को लोड करना है, किस तरह से वहाँ पे शो करना है। हमारे पास माउंट वगैरह का मैं बता दूंगा टाइम टू टाइम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाउ टू इंस्टॉल लाइब्रेरीज का यहाँ पे, यहाँ से भी आप इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, बट हमारे पास गूगल कोलैब के अंदर ऑलरेडी होती हैं। तो इस तरह से इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट भी कर दी, कॉपी पाथ करके दिखा दिया, CSV के अंदर हेड करके दिखा दिया मैंने आपको। इस तरह से बताया गया है कि ना अगर आपने ये वाली कमांड रन करनी है लाइक ls, ठीक है, तो ls को अगर हम रन करें तो देखें हमारे पास क्या होता है। यहाँ से आप नया सेल क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड ls को मैं रन करता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास डाटा सेट के बारे में बता रहा है और यहाँ पे मेरे पास फाइल के बारे में बता रहा है। रिज्यूम कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या कहता है, लेट्स रन अनदर मोस्ट सिस्टम कमांड्स दैट लिस्ट द नेम ऑफ द फाइल दैट आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। यानी कि अगर आपने ना वो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी आई गेस ls की कमांड होती थी, जो कि आपके करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी होती थी ना, उन सब फाइल्स के बारे में बताता था। तो यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं को नई फाइल क्रिएट करके। लाइक उसको मैं यूनाइटेड ही कह देता हूँ, ठीक है, सिंपल यूनाइटेड .csv एक्सटेंशन लाजमी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने दे दिया। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, मेरे पास यूनाइटेड भी आ जाएगी। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी मेरे पास फाइल्स होंगी ना, वो उन सब फाइल्स के बारे में मुझे बता देगा कि ये फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। कूल। तो ये चीज़ हो गई, मैंने आपको सिंपल ये वाला कोड भी रन करके दिखाया था हेलो वर्ल्ड का। सिंपल आप पाइथन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
ओके। अब ये हमारे पास शेप क्या करता है? शेप हमारे पास बेसिकली करता है किसी भी डाटा फ्रेम के अंदर, डाटा सेट के अंदर हमारे पास कितनी रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो पहला वाला शो कर रहा होता है ना आर्गुमेंट, वो आपको रिप्रेज़ेंट करता है कि इसमें इतनी रोज़ हैं, एंड जो सेकंड वाला होता है ना, वो आपको कॉलम्स के बारे में बता रहा होता है। और टाइप का मैंने आपको बताया था, टाइप किसी भी वेरिएबल की अगर टाइप चेक करनी हो, किस टाइप का, इन टाइप का है, डाटा फ्रेम टाइप का है, तो उसकी आपके टाइप फंक्शन से यूज़ चेक कर सकते हैं, लाइक टाइप एंड डाटा फ्रेम उसको दे दिया मैंने डीएफ। तो यहाँ से मुझे बता रहा है कि भाई ये पांडास का हमारे पास क्या एक डाटा फ्रेम है, तो इस तरह से हम टाइप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या था, लेट मी सी, हमारे पास था शेप। अब हम बात डीएफ डॉट शेप करेंगे ना, एस एच ए वी शेप, तो हमें बता देगा कि इसके अंदर इतने कॉलम्स हैं, इतनी रोज हैं। तो ये हमारे पास जो फिलहाल डाटा सेट है ना, उसके अंदर 506 रोज हैं एंड 14 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 0 से लेकर 505 तक हमारे पास टोटल कितने हो गए, 506 हो गए, एंड 14 उसके अंदर कितने फीचर्स हैं, कॉलम्स हैं। ओके, सो आई होप सो इट्स क्लियर टू यू गाइस। एंड इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ बताई गई यहाँ पे साथ साथ मैं वो भी ओपन कर लेता हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ये हम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, टेल का मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद चलते हैं, ये इन्फो का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, तो यहाँ पे ना सारी एक्सप्लेनेशन लिखी भी गई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इन्फो मेथड शोज काउंट ऑफ नॉन नल वैल्यूज ऑफ ईच कॉलम ऑफ डाटा फ्रेम एंड देयर डाटा टाइप्स। हमें क्या बताएगा, हर कॉलम के अंदर कितनी हमारे पास नॉन नल वैल्यूज हैं, उनकी डाटा टाइप क्या है, और ये भी बताएगा रेंज इंडेक्स, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक आपके पास वैल्यूज है, 0 से लेकर हमारे पास 505 तक है। और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, हमारे पास 506 है। उसकी डाटा टाइप बता देगा, हमारे पास डाटा फ्रेम है हमारे पास, और ये मेमोरी कितनी कंज्यूम करे, सारी चीज़ हमें किससे पता चल रही है, डॉट इन्फो के मेथड से हमारे पास पता चल रही है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम अपने पास भी। तो यहाँ पर आते हैं, एंड डी एफ डॉट इन्फॉर्म जैसे मैं करूंगा ना, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरे पास ये वाले सारे कॉलम्स हैं, ये उसके इंडेक्सेस या सीरियल नंबर आप कह सकते हैं, और हर कॉलम के अंदर कितनी हमारे पास नॉन नल वैल्यूज है। तो हमारे पास कोई भी पूरे डाटा सेट के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो सारी ही नॉन नल वैल्यूज है, यानी कि सारी वैल्यू फील्ड है। तो इसलिए सब पे वो कह रहा है 506 की 506 हमारे पास नॉन नल वैल्यूज है। और हर कॉलम की कोरस्पॉन्डिंग बता रहा है कि डाटा किस टाइप का रखा गया है, फ्लोट 64 रखा गया है, int 64 रखा गया है। अगर हमारे पास एसटीआर में रखा होता तो एसटीआर का भी बता रहा होता, अभी सारा न्यूमेरिक है, तो इस तरह से वो दिखा रहा है हमें। और ये पूरे डाटा सेट हमारे पास मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है, हमारे पास 55.5 के बी कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे टोटल सारी डाटा टाइप्स को बताएगा कि हमारे पास इस तरह से कितने डाटा टाइप्स हैं। और ये मुझे बता रहा है कि फ्लोट 64 के कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास 11 है। हमारे पास इंटीजर वाले कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास 3 कॉलम है। सो काफी डेप्थ के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ओके, ये सारा काम हो गया है। इसके बाद अब ये क्या चीज हमारे पास बता रहा है, डाटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट सम। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं कि इज डॉट इज नल का जो हमारे पास ये फंक्शन है डॉट सम करके, वो शो करता है काउंट ऑफ नल वैल्यूज ऑफ ईच कॉलम। तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि हर कॉलम के अंदर हमारे पास कितनी नल वैल्यू है। तो हमारे पास कॉलम के अंदर 0 है, इसके अंदर भी 0 है, तो सबके अंदर हमें बता रहा है इस तरह से। तो इसको भी आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इधर आके नया सेल आप क्रिएट करें, एंड यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं डाटा फ्रेम डी एफ डॉट। अगर आप ना भूल रहे हैं कि उसके आगे क्या आएगा, तो आप कमांड स्पेस भी दबा के कर सकते हैं, शॉर्ट की है ये हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे मुझे चेक करना है इज नल, एंड यहाँ पर एंड डॉट सम, यही था ना उसका सिंटैक्स। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली यही था, इज नल। ओके, तो यहाँ पे हम मुझे बता रहा है कि सब के अंदर कोई भी हमारे पास नल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए 0 0 वो शो कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अगर हमने किसी भी स्पेसिफिक कॉलम के बेस पे करना है, लाइक ये हमारे पास ना काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लाइक ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। मैं चाहता हूँ इस पूरे कॉलम के अंदर ना जितने टाइप का डाटा ना, उन सब के मुझे ना काउंट दे दो। लाइक मेरे पास ना एक आउटकम का फॉर एग्जांपल एक कॉलम है, OUTCOME आउटकम, यानी कि या किसी यूँ कह सकते हैं कि ना यस और नो। अगर हम फॉर एग्जांपल कह लेते हैं कि हमारे पास ना यस कितनी बार आया है, नो कितनी बार आया है, यानी कि किसी की प्लेसमेंट हुआ, किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यस नो करे काफी सारा पूरा आउटकम का ना पूरा कॉलम होगा हमारे पास, सारा रिकॉर्ड उसके अंदर रखे गए होंगे। तो ना अगर मुझे काउंट करना है कि यस कितनी बार आया, हमारे पास नो कितनी बार आया, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डाटा फ्रेम का नाम और वैल्यू काउंट्स, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स का हम फंक्शन कॉल करेंगे। एंड उस पूरे डाटा सेट के अंदर किस कॉलम की बेस पे आप फेच करके ला के देना चाहते हो, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई। इससे क्या फायदा होगा, आप जब रिवीजन कर रहे होंगे ना, आपको रिवीजन टाइम पे ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी गई ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो इसका सारा क्रेडिट जाता है सर आसिफ सुबहानी को, आसिफ सुबहानी।
द ग्रेट। ओके, इन इन्होंने की ये स्लाइडें काफ़ी अच्छी इन्होंने बनाई हुई हैं। ओके, वेल, तो यहाँ पे अब हमें इसी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं वैल्यू काउंट्स के फंक्शन को। एंड यहाँ पे लिखते हैं हम डाटा फ्रेम डॉट, एंड यहाँ पे वैल्यू अंडरस्कोर COUNTS काउंट्स, एंड किस कॉलम की बेस पे भाई आप ये करना चाहते हो। तो लाइक मैं करना चाहता हूँ स्ट्रीम की बेस पर। सो स्ट्रीम मैंने यहाँ पे उसको पास कर दिया एंड इंटर किया। तो मुझे बता रहा है कि स्ट्रीम के अंदर जो ये वाली वैल्यूज है ना, ये 2 दफ़ा आई हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये 2 दफ़ा आई है। तो डिफरेंट काफ़ी सारी वैल्यूज थी। तो वैल्यूज का मुझे बता रहा है कि ये वैल्यू इतनी इतनी दफ़ा आई है। तो मोस्टली जो वैल्यूज थी ना वो रिपीट हो रही है, इसलिए जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है ना वो काफ़ी लेंथी आया है पूरा कॉलम। तो अगर सेम डाटा होता है ना यस नो के फॉर्म में, या 1 2 3 तो सिमिलर होता है। लाइक इसके ऊपर चेक करते हैं रेड, ठीक है, ये कितनी कितनी बार आया हुआ है हमारे पास। सो इसकी बेस पे हम फैच करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि 24 हमारे पास 132 दफ़ा आया है, 5 हमारे पास 115 दफ़ा आया है, एक हमारे पास 20 दफ़ा आया है। तो इस तरह से हमारे पास ये काउंट करके दे देगा। सो ये फंक्शन का आपको पर्पस समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि ना अगर मुझे मीन निकालना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ना अगर मैंने ग्रुप करना है, लाइक हमारे पास क्या है कि हमारे पास ना यस है, हमारे पास नो है। तो इस तरह से हमारे पास तो पता चल रहा है कि हमारे पास दो टाइप का डाटा है हमारे पास। अगर हमारे पास ना क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं या हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, लाइक हमारे पास ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 1 के सारे जो रिकॉर्ड्स होंगे ना वो इसके अंदर आएंगे। हमारे पास जो ग्रुप 2 के होंगे ना उसके रिकॉर्ड जो सिमिलर होंगे, क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह से हमारे पास होता है। तो ग्रुप 3 का अगर हमें करना है तो इस तरह से जो रिकॉर्ड इसके अंदर आएंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। ग्रुपिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय, और किस कॉलम के ऊपर करनी है वो कॉलम का नेम लिखना है। और उसके बाद अगर आपने उसकी बेस पे मीन भी कैलकुलेट करना है, लाइक आप चाहते हैं कि ग्रुप 1 का भी आपको मीन पता चले हर उसका, ठीक है, तो उस तरह से ग्रुप 2 के भी हर फीचर का आपको मीन पता चले, ग्रुप 3 के भी हर फीचर का, लाइक देख सकते हैं आप इंडेक्स का भी आपको मीन पता चल रहा है, प्रेगनेंसीज का मीन पता चल रहा है, ठीक है, हर ग्रुप का। ये ग्रुप्स लिखे हुए हैं, 0 ग्रुप 1 ग्रुप, इस तरह से आपको अवेलेबल है सारा। तो हम भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ज़रा। सो इसी को यहाँ पे हम दोबारा से लिखते हैं, लाइक डाटा फ्रेम डॉट, यहाँ पे मैं करता हूँ GROUP ग्रुप, एंड ग्रुप बाय। ओके, एंड यहाँ पे बताना है कि किस बेस पे, किस कॉलम की बेस पे मैं ग्रुप करना चाहता हूँ। मैं करता हूँ रेड की बेस पे, एंड डॉट। अब यहाँ पे मुझे ग्रुप बेस से ग्रुप तो निकाल के दे देगा इस तरह से। मैं चाहता हूँ मुझे ना मीन भी निकल के आए। ये सारी चीज़ें आप ना प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं, लाइक प्रिंट एंड इस तरह से। तो इस तरह से भी आपको एग्जीक्यूट होकर सेम रिजल्ट आके मिल जाएगा। तो इसके लिए जो मैं चलो आपको मीन निकाल के दिखाना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा डॉट। ग्रुप तो आपने बना लिया, ग्रुप किस लिए निकाल रहे थे हम, मीन निकालने के लिए, तो मीन आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ग्रुप जितने बनेंगे ना, लाइक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 24वां, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। यही इसी तरह के हमारे पास ग्रुप्स बनने थे। तो जितने भी टाइप्स का डाटा था ना, हर टाइप का उसने ग्रुप्स बना दिए और उन सब का फिर मीन निकाला। लाइक एक वाले ग्रुप के अंदर मिसाल के तौर पे 7 रिकॉर्ड आए होंगे, दो वाले ग्रुप के अंदर 8 रिकॉर्ड आए होंगे। तो उन 7 का स्ट्रीम का मीन क्या होगा, हमारे पास जिन का मीन क्या होगा, इंडस का मीन क्या होगा। तो इस तरह से ना सबका उसने मीन निकाल लिया। फिर इसी तरह से इन 8 का क्या मीन होगा जो इस ग्रुप के अंदर आए होंगे। तो बेसिकली मीन कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन आल्सो रिवाइंड द वीडियो। आपको बेनिफिट मिलता है, आप रिवाइंड कर सकते हैं। अगर आप लाइव किसी से लेक्चर ले रहे होते हैं ना, तो आप रिवाइंड नहीं कर सक रहे होते। लाइक हमें जो सर लास्ट टाइम पढ़ा रहे थे ना, सर ने कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ना कोई ऑलमोस्ट 100 स्लाइड्स कवर करवाई थी, और हम ना ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे तो काफी स्पीड से करवा रहे थे, लेकिन सर ने कहा है कि वो दोबारा से रिपीट करेंगे। सो लेट्स सी वो करवाते या नहीं करवाते। एनीवेज अगर नहीं करवाते तो फिर से मुझे करनी पड़ेगी, खुद से करनी पड़ेगी। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके, ये सारी चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। इसके बाद हम अगर काउंट करना चाहते हैं, तो डाटा फ्रेम के अंदर हर उसके अंदर कॉलम के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज है, तो काउंट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर हर के अंदर हमारे 506 हैं, तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास 506 आ रही है। अगर हर कॉलम का हमें मीन चाहिए, अभी तो हमने सिर्फ उसको ग्रुप की बेस पे मीन निकाला था ना, रेड के बेस पे हमने ग्रुप बना दिया था। अगर मैं चाहता हूँ हर कॉलम का मुझे मीन निकाल के दे दे, तो मैं करूँगा डाटा फ्रेम डॉट मीन, इस तरह से मुझे ये मीन निकाल के दे देगा, लाइक दिस, ठीक है। स्ट्रीम का मीन, जिन का मीन, इंडस का मीन, चार्स का मीन, इस तरह से। इसके अलावा मीन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी होता है, लाइक डाटा फ्रेम डॉट मीन,
हर कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये हर कॉलम के अंदर जो मिनिमम वैल्यू थी ना वो वैल्यू बता रहा है। इसी तरह से आप हर कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो भी आप चेक कर सकते हैं, डॉट मैक्स। इस तरह से ये भी बता देगा आपको कि हर स्ट्रीम के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 88 आई है। अब इस सब का जो मैनिपुलेशन हो रही है, बेसिकली जो पांडास कर रहे हैं ना, मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम अपने डाटा को चेक कर रहे हैं कि इस डाटा सेट के अंदर कितना क्या है। तो इस सब का ये पर्पज होता है। वाई, आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। एक होता है हमारे पास हाउ, एक होता है हमारे पास व्हाट, एक होता है हमारे पास व्हाई। मेरा ये मानना है कि कुछ हो या ना हो आपको व्हाई जरूर क्लियर हो जाना चाहिए। एक होता है हमारे पास विल पावर, ठीक है। विल पावर तभी आपकी अच्छी होगी जब आपको ना व्हाई क्लियर होगा कि मैं चीज कर रहा हूँ, स्पेसिफिक कर रहा हूँ, उसका फायदा क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, कल को मैं उससे क्या फायदा उठा सकता हूँ। तो विल पावर तभी हमारे पास स्ट्रांग होगी जगह जब आपको उसका वाई क्लियर होगा। तो पांडास हम डाटा सेट को मैनिपुलेट करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी डाटा सर्च कर रहे होते हैं, बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। हाँ, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे प्रॉपर डेप्थ के अंदर कि हमारे पास क्या होता है। तो सबके लिए हमारे पास पांडास का होना जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, ईडीए के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ये चीज, ईडीए एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। तो बेसिकली डाटा सेट को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और हिसाब से फिर हम अपना मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं। एनीवेज, तो हम आगे जंप करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, मीन हमने निकाल लिया। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट एसटीडी करेंगे ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन हर कॉलम की आपके पास आ जाएगी। इसके बाद मिनिमम वैल्यू हमने निकाल ली, मैक्स हमने निकाल ली। तो इस तरह से अब एक है ना मेथड है डिस्क्राइब का। अभी डिस्क्राइब क्या करता है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप। Describe function when called on data frame would give the all statistical measures is on data frame। पूरा जो डाटा स्टैट्स था ना आपके पास, ना सिर्फ उसका मीन, ना सिर्फ उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, बल्कि बहुत सारी चीजें। लाइक हमारे पास उसका काउंट बता देगा, ठीक है। उसके बाद लाइक इस स्ट्रीम के अंदर कितनी वैल्यूज थी, 506, 30 के अंदर कितनी वैल्यू, 30 के अंदर कितनी वैल्यू, काउंट बता देगा। उसका मीन बता देगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बता देगा, उसका मिनिमम बता देगा, उसका 25% बता देगा, 50% बता देगा, 75% एंड उसका मैक्सिमम भी बता देगा। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि यार ये तो बड़ी मजेदार चीज थी। डाटा फ्रेम डॉट एंड डिस्क्राइब, इस तरह से ऑटो सजेशन भी देता है। मैंने ऑटो सजेशन ना ऑफ की हुई है, आप ऑटो सजेशन भी आपके पास आ रही होगी तो पूरा लिख के दिखा देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारा डिस्क्राइब मुझे कर रहा है डाटा को। ओके, सो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हेड का मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके गाइस, अब यहाँ पे आ गई है कि हमने किस तरह से एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ड्रॉप करना है। अगर मैं चाहता हूँ ये पूरा जो है ना रिकॉर्ड मेरे पास डिलीट हो जाए, तो ये सारा डिलीट किस तरह से होगा, तो उसके लिए ये है। तो इसका मैं अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड लेट मी सी हाउ मच स्लाइड वी हैव कवर्ड। हम 36 स्लाइड पे पहुंच चुके हैं। एंड इसके बाद यहाँ तक, हाँ, आई लॉक से पहले तक आज की वीडियो में करवाना है। तो ये ड्रॉप को भी मैं आपको आज ही बता देता हूँ, नॉट वरी अबाउट दैट। सो इसको रेस करते हैं ताकि दोबारा से क्लियर। ओ ओ, किधर गया, ऊपर चला गया है। यहाँ से इसको रेस करना है। रेस चलनी, अच्छा उसको मैंने वहाँ पे सेव कर दिया था, अच्छा इस वजह से ये रेस नहीं होगा अभी। ये रहा, ठीक है। तो इसको अगर आपने ने यहाँ पे करना होगा डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, और उस जिस भी इंडिविजुअल आप कर रहे होंगे ना, लाइक मैंने इस वाली रो को रिमूव करना है, तो यहाँ पे उसका इंडेक्स काउंट भी चल रहा होता है, लाइक 0 1 2 3। आपको देना है उसका इंडेक्स, लाइक मैं 0th रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहता हूँ तो उसका इंडेक्स में दे दूंगा। उसके बाद उसका एक्सिस बताने होते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्सिस बताना है यहाँ पे। ड्रॉप व्हेन टेक्स एक्सिस 0 ड्रॉप्स द रो वी मेंशन इंडेक्स 0, ठीक है, इस तरह से देना होता है हमें। ओके, तो इधर आते हैं एंड इधर आने के बाद यहाँ पर हम करते हैं ड्रॉप। मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं करता हूँ सबसे पहले तो डाटा फ्रेम डॉट हेड, ये मैं किया रन इसको। लेट्स सी, मैं चाहता हूँ ये जो जीरोथ वाला रिकॉर्ड है ना ये पूरा डिलीट हो जाए मेरे पास। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप। एंड यहाँ पे इसको मुझे पास भी करने पड़ेंगे कि किस को मुझे करना है। लाइक आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स देना है, एक्सिस देना है। तो जो इंडेक्स देना है मुझे, तो इंडेक्स मैंने दे दिया उसको कि भाई मुझे जीरोथ वाला रिमूव करना है। एंड एक्सिस मैंने उसको दे दिया 0। एंड लाइक दिस, अब मैं इसको रन करता हूँ ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ना वो रिमूव हो गया है। लाइक जीरोथ वाला जो रिकॉर्ड था ना वो डिलीट होके
चला गया। अब यहाँ पे ना बड़े मज़े की चीज़ आई थी, तो क्लास में काफ़ी सारे बच्चे थे, सबसे पहले मैंने बताया था कि ये हमारे पास परमानेंटली डिलीट नहीं होता। लाइक मैं इसी डाटा फ्रेम को दोबारा से ये वाला एग्ज़ीक्यूट करूँगा ना, लाइक इधर आता हूँ, रिमूव बेशक मैंने कर दिया, यहाँ पे इसको एग्ज़ीक्यूट भी कर दिया, लेकिन इधर आता हूँ ना, तो इधर आने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको फिर से एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, लाइक इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0th रिकॉर्ड आपके पास फिर से आ रहा है। ये सिर्फ़ तभी आपके पास यहाँ पे रिमूव करके दिखा रहा है जब आपने ये वाली एक स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट की। परमानेंटली तौर पे हमारे पास डिलीट नहीं कर रहा। तो ये वाली चीज़ अब कैसे सॉल्व आउट करनी है, ये चीज़ आपने एक्सप्लोर करनी है कि किस तरह से हमारे पास होता है। ये होम टास्क समझ लें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और इसके अलावा मैं आपको ये भी दे रहा हूँ। लाइक ये एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि एक्सिस यहाँ पे हम क्यों दे रहे हैं, और भी हम क्या-क्या आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो 2 चीज़ आपने करनी है, आपने सर्च करना है इस एक्सिस का मतलब क्या है, और आपने ये चीज़ सर्च करनी है कि परमानेंटली अगर किसी डाटा सेट के अंदर मुझे ड्रॉप करना है, तो वो किस तरह से करेंगे। तो ये था पार्ट 1। इसके बाद हम देखेंगे कि आई लॉक सिलेक्शन किस तरह से करनी है, लॉक क्या होता है, आई लॉक क्या होता है, बड़े मज़े की चीज़ें आगे भी जाके। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको कवर करवा दी हैं 37 स्लाइड्स, एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ी है, नेक्स्ट वाली ये सेकंड 2 पार्ट के अंदर होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं, और काफ़ी आप लोगों को बेनिफिट होगा इस सब से। सो आपने ट्राई करना है, ये सारी आपको अवेलेबल होंगी, आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डाटा सेट का आप लोगों को आई आई होप सो आइडिया हो गया होगा, एंड ये सारे आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल होंगे, आप बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ले सकते होंगे। इसके अलावा गूगल कोलैब पे आप लोगों ने ये सारी प्रैक्टिस खुद से करनी है, तभी आप लोगों को अच्छे से आ पाएगी, आपका अच्छे से हैंड्स ऑन हो पाएगा। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप लोगों ने ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा है, तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि खुद को टीच करना है, खुद को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो। देन आपको ना खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने वाकई सीखी है। 10 या 15 मिनट के बाद ना खुद एक अकेली जगह पे जाके बैठ के सोचना कि हाँ, ये जो अभी अभी मैंने वीडियो वॉच किया है, इस वीडियो में मुझे क्या समझ आई थी, क्या कॉन्सेप्ट मुझे मिला था। तो आपके ना जो मेमोरी होगी ना, वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जो वीडियो आपने अभी भी वॉच की है ना, ये थी पांडास की पार्ट 1 की वीडियो। इसके बाद पार्ट 2 की वीडियो भी आ सकती है, पार्ट 3 की भी, एंड पार्ट 4 की भी प्रोबेबली वीडियो आ सकती है। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो के अंदर मर्ज करना तो सबके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको पार्ट्स के अंदर वॉच करें, तो थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे ना, तो बहुत ईज़िली हो जाएगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पांडास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।